तुम्हारे जीवन के लिए जितना तुम्हारे बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हो, अतिथि के स्वागत के लिए आवश्यक हो, उतने से ज्यादा जो आ रहा है वह हर पल मानवता की सेवा में लगना चाहिए। तभी मां की सच्ची आराधना है, तभी मां की सच्ची पूजा है। मैं मानता हूं कि धनवान नहीं बन सकते, मगर धर्मवान अगर बनना चाहे तो इस धरती का हर इंसान बन सकता है। प्रतियोगिता करो इसमें। तुम अन्य चीजों में तो करते हो कि मेरे पड़ोसी के पास साइकिल आ गई, मैं पैदल चलता हूं, मैं भी साइकिल लूंगा। मेरा पड़ोसी मोटरसाइकिल ले लिया तो मेरे पास भी मोटरसाइकिल आना चाहिए। मेरा पड़ोसी कार ले लिया तो मेरे पास भी कार आनी चाहिए। प्रतियोगिता करो तो इस क्षेत्र पे कि हमारे ऋषि मुनि इसी धरती पर जन्म लेकर के उन्होंने उस उच्चता को प्राप्त किया था, तो मैं भी उस उच्चता को प्राप्त कर सकता हूं। एक जन्म नहीं, चाहे सैकड़ों जन्म लग जाएं, जब मेरे अंतर चेतना का ज्ञान कभी नष्ट होना ही नहीं है। मैं जितनी पात्रता इस जीवन में बढ़ा लूंगा तो जन्म दर जन्म मेरी सहायता करती चली जाएगी। तो क्यों ना मैं उस उच्चता की ओर बढ़ूं, क्यों ना मैं उस दिव्यता की ओर बढ़ूं जो सत्य का मार्ग है, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने वह करके दिखाया है। आज हमें केवल उनका अनुसरण, हमारे लिए वो माध्यम बने हुए हैं, उनको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उनको देख करके समझ करके भी अगर हम आगे नहीं बढ़ पाते तो ये हमारी कमजोरी होगी। तो निर्णय तुम्हें करना है कि तुम्हें धर्म पथ का चयन करना है या अधर्म पथ का चयन करना है। तुम्हें चयन करना है तुम्हारा बच्चा संस्कारी हो या कुसंस्कारी हो, तुम्हारा बच्चा बहन बेटियों की रक्षा करने वाला बने या बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करने वाला बने। निर्णय तुम्हें करना है। और मेरा मानना है अगर अंतर्मन से निर्णय करोगे तो तुम्हें सत्य पथ प्रिय नजर आएगा, और अगर सत्य पथ प्रिय नजर आए तो उस पर चलो। यही मां की सबसे बड़ी आराधना है कि नित्य प्रति हम मन से आराधना से मां की आराधना करें, स्तुति बने करें, और 24 घंटे अपने कार्यों के माध्यम से भी इस जगत की मां की सृष्टि के साथ समझ बिठा के चले, विरोधी भाव लेकर के न चले, विरोधी कर्म ना करें। और देवी देवताओं के नाम पर, मां के नाम पर बलि देना सबसे बड़ा जघन्य अपराध है इस भूतल का। उससे निश्चित रूप से बच के रहना, और जो ऐसे कर्मों में फंसे हुए हैं उन्हें बचाना भी तुम्हारा धर्म होगा। यह अज्ञानता है, इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता कि काली के नाम पे बलि चढ़ाई जा रही है, अन्य देवी देवताओं के नाम पे बलि चढ़ाई जाती है। अपने सुख के लिए परम सत्ता की ही रचना को, उन जीवों को काट करके बलि चढ़ा देना, यह दुर्भाग्य है कि 21वीं सदी पे देश जा रहा है, 21वीं सदी पर विश्व जा रहा है। भारत ही नहीं, अनेकों ऐसे देश हैं, नेपाल से भी अनेकों शिष्य आए हुए हैं। बलि प्रथा का प्रचलन है, उसे हमें विरोध करके नहीं कि हम जाके किसी जगह बल दी जा रहे तुरंत वहां उद्दंडता मचाना शुरू कर दें। समाज को जगाना है, हमारा कार्य रचनात्मक है। हम समाज को जगाते रहें, समाज को समझाते रहें कि एक न एक दिन ऐसा वातावरण बना दें कि वहां पर बैठे हुए जो पुजारी पंडा हैं, जिन्हें मैं पुजारी पंडा मानता ही नहीं हूं, उन्हें जल्लाद मारता हूं। जिस मंदिर पर बैठकर वह बलि चढ़वाते हैं वहां के पुजारी नहीं हो सकते, वहां के वो केवल जल्लाद हैं। वो जल्लाद इंतजार करते रहें वहां पर कोई भक्त पहुंचे ही ना बलि चढ़ाने के लिए। वह निर्मित करो वह दिन, देवी देवताओं के लिए बलि मत दो। बलि प्रथा से अलग हटो, आडंबरों से दूर हटो, निष्ठा विश्वास से मां की भक्ति करो। मां का ध्वज घर में लगा करके रखो, माथे पर कुमकुम तिलक लगा के रखो, गले में लाल रक्षा कवच डाल के रखो। मैं तुमको साधु संत बनवाने नहीं आया, गृहस्थी साधक बनाने आया हूं कि मां का प्रत्येक स्वरूप, मेरा आशीर्वाद स्वरूप जो रक्षा कवच रक्षा रुमाल रहते उसे डाल के रखो। वही तुम साधु संतों उससे बढ़ करके तुम्हारा जीवन बन जाएगा। अगर मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे तुम्हारे अंदर इतनी पात्रता आ जाएगी, जो सामान्य रूप से साधु संत सन्यासी होते हैं, जो जगह जगह घूम रहे हैं, उनसे कई गुना ज्यादा तुम्हारे अंदर पात्रता आ जाएगी। और भगवे वस्त्रों का नमन करने मात्र का भाव छोड़ दो। अनेकों लोग कहेंगे, हिंदू समाज के लोगों से अनेकों लोग पूछना, भाई हम तो भगवे वस्त्रों का नमन करते हैं, हम तो पीले वस्त्रों का नमन करते हैं, वो क्या करते हैं, हमें क्या करना है। यही सबसे पतन का कारण है। और भगवे वस्त्रों का ही नमन करते हो तो मेरे द्वार हर मंचों से इसीलिए कहा जाता है कि फिर तुम्हें समय नष्ट करने की जरूरत नहीं, अपना कमाया हुआ पैसा नष्ट करने की जरूरत नहीं। ज्यादा ज्यादा 200-300 रुपए का कपड़ा पीला मिल जाएगा बाजार से, उसे ले आओ और अपने घर के किसी व्यक्ति के शरीर के नाप का उसे बनवा दो, और सप्ताह में या रोज तुम बहुत ज्यादा भक्त हो भगवे वस्त्रों का प्रणाम करने वाले, तो उसे पहना दिया करो, एक आसन में बैठा दिया करो और दंडवत नमन कर लिया करो।
क्या वे भगवे वस्त्र तुम्हें कुछ दे देंगे? नहीं दे सकते। अतः भगवे वस्त्रों को नहीं, ज्ञान को नमन करो, पात्रता को नमन करो, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो उसे नमन करो, अधर्मियों अन्यायियों को नहीं। अतः तुम्हें अपने आप को जगाना होगा, अपने पुरुषार्थ गाना होगा। धर्म भीरु मत भरो, धर्मवान बनो। भीरुता ना हो। धर्म से कैसा डरना? डर बस धर्म को अपनाना, यह भी अधर्म कहलाता है। हम प्रसन्नता से स्वीकार करें, धर्म ही हमारा जीवन है। धर्म को स्वीकार करने से ही हमारे सत्कर्म, हमारा पुरुषार्थ जागृत होगा। धर्म से ही हमारे सत्कर्म जागृत होंगे। मनुष्योचित कर्म से ही इस मानवता का उद्धार किया जा सकता है। तो उस पथ पर बढ़ने का संकल्प लो, अन्यथा धर्म भीरुता से निर्बल बाबा का वो काला पर्स नजर आएगा कि काला पर्स लेके जाएंगे, शायद निर्बल बाबा हमारा पर्स भर देंगे। मैं इसी तरह के अधर्मियों अन्याय को खुली चुनौती देता हूं। अगर नहीं है तो मैं ऐसे लोगों का आह्वान करता हूं कि आए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। मैं करने के लिए भी तैयार हूं, वो भी सामने खड़े हूं। एक बार धर्म का आयोजन, धर्म रक्षा के लिए एक ऐसा आयोजन हो, वो चाहे कुमार स्वामी हो चाहे निर्मल बाबा हो, बीज मंत्र का पूरा व्यवसाय बना करके रख दिया है। रामपाल महाराज का भी हाल आप लोगों ने देखा ही है। आसाराम बापू का भी हाल आप लोगों ने अभी देखा है। इनसे भी तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग जुड़े हुए थे। परिणाम क्या निकला? इसलिए समाज विवेकी नहीं था। अगर समाज विवेकवान होता, समाज अपनी आत्मा से प्रेम कर रहा होता, अपने बुद्धि मन मस्तिष्क को जगा रहा होता, तो मेरा मानना है थोड़ा भी समझदार व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेगा, इस सत्य को जान लेगा कि जहां मैं सर झुका रहा हूं वहां का क्रियाकलाप कैसा है। कुछ दिन वहां रहकर कुछ दिन उनके सानंद में समझ जाएगा। तो इस तरह के चक्रव्यूहों से भी आपको बचाना है। अनेकों संस्थाएं आज भी समाज में उसी तरह की हैं। डेरा सच्चा सौदा, भगवान के मैसेंजर, संत बनते बनते फिल्मी एक्टर बन गए। और सरकारें भी उनकी फिल्मों को टैक्स फ्री कर रही हैं। एक छोटा सा अच्छा संदेश दे दो, बाकी कुछ भी करते रहो। नंगे लुच्चे लफंगे लोग, चाहे वह आमिर खान हो चाहे और कोई खान हो, वो आज समाज को संदेश दे रहे हैं। 99% नग्नता परोसते हो, एक दो अच्छाई करके समाज में गौरवान्वित होना चाहते हैं, समाज में सम्मानित होना चाहते हैं, समाज को संदेश देना चाहते हैं। और विदेशों का गुणगान करेंगे, देश को हीन बताने का प्रयास करेंगे। देश को समझाने के लिए दूसरे उदाहरण हो सकते हैं, मगर विदेशियों को महान बता के अपने देश को नीचा दिखाना, इस तरह के विज्ञापनों पर रोक लगनी